1 2 रोजी 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 हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। और आज किचन में लगी हुई है पूरी भीड़। ये देखो सभी का ना किचन में ही है। ये देखो बच्चे भी, ये भी, और यहाँ क्या नप रहे हैं, डोले। तो यहाँ बात हो रही है फैट वैट घटाने की, पेट कम करने की। तो पुशअप्स मारने की बात चल रही है। कितने 4 किलो 4 इंच पेट। अच्छा, और मेरा तो 4 खैर बढ़ गया है, इनका 4 घट गया है ना। लेकिन तो टमी थोड़ा सा निकला हुआ था, लेकिन रोजी के साथ भागना, घूमना, दौड़ना, उससे रोजी ने 5 साल जिम गया, जिम में नहीं हटा। सच में 5 साल लगातार जिम गया मैं। हाँ, लगातार जिम जाके तो बहुत तगड़ी मेहनत करी। कुछ ना पुशअप्स लगाओ, चलो देखते हैं कितने मारोगे। मैं एक लगा दूं, मेरा हाथ आज बाप बेटा दोनों में लगी हुई है कि कौन कितने मारे। सूर्य से ज्यादा मारोगे या कम? चलो करो दोनों शुरू, देखते हैं। नहीं तो साथ साथ मारो दोनों, जौन सा रुक जाएगा वो थक जाएगा, है नहीं भाई? चलो करो शुरू। चलो वहाँ, चलो बाहर। देखते हैं आज दोनों का चैलेंज। एक अंकल बोलते हैं एक्सेप्ट। आज तुम फैल जाओगे। एक अंकल बोलते हैं क्या? एक्सेप्ट को एक्सेप्ट। हाँ। तो भाई ये तो बिना निकालने भी लग जाती। तो बिना निकालने कर लेता काम। अच्छा दिखाएगा बॉडी छोटी। चलो, और अभी ना मेरा पूरा काम पड़ा है, उधर कपड़े पड़े हैं। चलो 1 2 मैं 10 चलो दोबारा कर लो। मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं। चलो हाँ, चलो चलो तो चलो फिर मेरे के लिए पापा की कर लो आप। ना तू ही मार, पहले मैं बात तू बना ले। चल मैं बहुत तेरा टारगेट दे दूंगा। हाँ दो ना, चलो सारी मार दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइज बहुत देर तक सूर्य डंड मारता रहा, और मैंने ना आधा वीडियो कट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। इसने लगाए थे 65, यानी कि 65 इसने लगाए। और अब नंबर है इसके पापा का। रोजू क्या हो रहा? हां चल उधर बनाओ। लो जी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं तुम तो गए सूर्य से हार गए। नहीं ये वैसे जिम जाता है, इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। और मेरे हाथ में इंजरी ना, मेरी तबीयत भी खराब है, हाथ दुख रहा है। मैं कहती ना हाथ क्यों दुख रहा? मेरा गेंद लगी इसमें। अच्छा एक क्रिकेट खेले गेंद लगी। इतने तो मैं भी मार दूंगी, ठीक है ना। तो गाइस अभी मैं जा रही थी पूजा करने, और मम्मी अभी यहीं पे है। मम्मी को हो रहा है फीवर। उनकी तबीयत ना पहले से थोड़ी सी खराब थी, जैसे उनको हल्की हल्की ना प्रॉब्लम पेट में भी थी, और बुखार हो रहा है। मतलब दवाई ले रही थी तो ठीक थी, और कल से फिर दवाई नहीं ली थी, थोड़ा अच्छा सा महसूस कर रही थी, तो कल फिर हो गया, रात में बुखार हो गया फिर से। तो वे अभी लेटी हुई हैं, और जाने की उनकी जिद लगी हुई है कि मैं जाऊंगी। लव भी यहीं पे है, तो वो लेके जाएगा उनको। और अभी चलो करती हूँ पहले अपनी पूजा पाठ का काम। कान्हा जी मैंने नहला के ना तैयार करके बिठा दिए थे।
ये देखो बस बीच में ये दूसरा काम करने लगी थी, यही इनका चल रहा था कंपटीशन, इनके बीच में घुस गई जाके। तो चलो यूँ मेरी गाड़ी चलेगी, बाट देख रही थी कि यूँ जा रही है या नहीं जा रही, इसे साथ साथ रहना। मैंने ना ये मंजरी तोड़ दी थी इनकी, जैसे ये थी ना, ये तोड़ दी थी मैंने इनकी। आज चाय ब्रेड चलेंगे हमारे। तो गाइस पूजा पाठ का सारा काम हो गया है और यहाँ पे ये रात में मैंने दही जमाई थी, कुछ दही एक दिन पहले की रखी हुई थी, तो इसमें ऊपर वाली जो दही है, जो मलाई है, तो ये भी मैंने इसी में डाल दी है पतीली में। और अब मैं ब्रेड वगैरह सेकूंगी, और जिसे दही लेनी है वो दही ले लेगा और जिसे चाय लेनी है वो चाय ले लेंगे, क्योंकि किसी को जुकाम हो रहा है, जिनको नहीं है जुकाम वो दही लेंगे और जिनको जुकाम है वो चाय लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं ब्रेड सेक लूँगी, और ब्रेड जो अच्छे लगते हैं ना वो करारे से जो सीखते हैं ना, क्रंची से, वो अच्छे लगते हैं। तो इसको दबा दबा के घी लगा के और तब मैं ब्रेड सेकती हूँ, और बहुत टाइम लग जाता है मुझे ब्रेड सेकने में, क्योंकि इस तरह के ही ब्रेड मुझे पसंद आते हैं। और एक तरफ बन रहा है रोज़ी का खाना, और इनको जैसे मैं घी से सेक रही हूँ ना, तो घी हो गया है इसमें ख़त्म डब्बे में, तो ये देसी घी है गाय का, इसको डाल लूँगी। पहली बार चाय और इतना टेस्टी। और यहाँ पे गाइज मैं कर रही थी बर्तन साफ़ और किचन संभाल रहा था अभिमन्यु। उसे ना बहुत शौक लगता है ये सब काम करने का, और उसने ना बहुत अच्छे ब्रेड सेके, जैसे फर्स्ट टाइम वो ये सब कर रहा था, तो बहुत अच्छे ब्रेड सेके, एकदम कुरकुरे। और यहाँ पे खाना भी कर दिया है तैयार। खाने में बनाई है मैंने उड़द चने की दाल, और नाश्ता किया था चाय और ब्रेड से। और ये जो आटे वाले ब्रेड होते हैं ना, ये नुकसान नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं ये आटे वाले जो ब्रेड होते हैं वही मैं मंगाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं मम्मी के लिए पपीता छिल रही थी, मम्मी को जैसे फीवर हो रहा है ना, तो उनके लिए पपीता मैंने छिलाया, लेकिन उन्होंने वो भी खाया नहीं है, जबकि काला नमक डाल के अच्छे से, ज़्यादा सा नमक डाल के जब मैंने उनको दिया था, लेकिन उनका मन नहीं था खाने का, तो थोड़ा बहुत उन्होंने खाया और उसके बाद वो मैंने ही खाया है। और यहाँ पे हम बेड पे बैठे हुए ना बात कर रहे थे, और आप पूछ रहे थे ना दीदी मम्मी ने रफ़ू कैसे किया था, तो जिस सूट पे मैंने रफ़ू कराया है ना, उस पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे फूल मोती और कुछ सितारे इस तरह से आ रहे हैं, तो उस पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बोल तो यूरी तेरी बेटा, यूरी ये वाली नहीं, लाइट वाली मिल गई ना, मिले। चलो लो, आया ना खेलना, आया ना ये बैग में ना, अरे हाथ में ले लो, क्या हुआ? कल ठीक ही। और गाइस जैसे मम्मी जा रही थी ना और भेंट वगैरह दे रही थी, तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे रोक रही थी रोने से, मुझे रोआस आ रही थी। लाओ से मुझे दो। तो जा रहे हैं, चलो मेरा थोड़ी ले आई, देखा बॉल को खींच कर, बॉल इसके नीचे घुसरी, ले आई अपनी बॉल खींच कर। बिस्मिल्लाह खान है। चलो दवाई ले लियो सांझ को, पकड़ जीते खुशी रहो।
अब तैयार है गेट पे है। हाँ गेट खुला कर भूल जाओ। चलो ठीक है। कैसा लग रहा है? आंसू आ रहे हैं, कोई रो रहा है। रोज अंदर हाँ जी, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, बस आँखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? मम्मी गई। पर उनके सामने नहीं रोई मैं, कभी भी रोए। अच्छा करा। उनकी तबीयत वैसी खराब हो रही है। चलो काम करें। गाइस आज मम्मी चली गई हैं। कल भी उनको ना जबरदस्ती रोका था आपने कि संडे में चली जाना, कल संडे में चली जाना। लव आया हुआ था कि लव की भी छुट्टी है, तो इस वजह से। नहीं तो वो कल भी ना रुक नहीं रही थी। और उनकी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही है। जैसे उनको ना हर दूसरे तीसरे दिन फीवर हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2-3 दिन तो नहीं हुआ था, लेकिन रात से उन्हें फिर से दिक्कत हो गई थी। और उनके पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे हल्का हल्का सा दर्द बना हुआ है। उनको ना पथरी थी, मतलब पथरी का दर्द हुआ था। और उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा, मतलब बहुत तेज़ दर्द था उनको। तो डॉक्टर ने बहुत हैवी इंजेक्शन लगाया जिससे कि दर्द एकदम बंद हो जाए, क्योंकि उनको सांस भी नहीं आ रही थी। तो तब से वो इंजेक्शन लगाए ना, उसके बाद से ही उनके पेट में प्रॉब्लम है। और कभी 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाती हैं, कभी फिर से वही दिक्कत है। तो तब से उनको दिक्कत बनी हुई है। अब बोल रहे हैं अब दवाई से थोड़ा, मतलब 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक थी, खाना वाना ठीक खा रही थी। 2 दिन हो गए थे उन्हें यहाँ पे। और दवाई भी वैसे उनको फीवर की दे दी थी, लेकिन बस आज रात से फिर दिक्कत हो गई। तो जाना तो उनको था ही, वो 1-2 दिन ही रुकने वाली थी, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुकती है वे। और आपका कमेंट था कि अभी मम्मी को यहाँ रोकना, नानी को, लेकिन नहीं रुकेंगी। मुझे पता था कि 1-2 दिन भी एक्स्ट्रा हम रोक ले, वो भी ज़बरदस्ती। तो चलो गाइज अभी आगे का काम करती हूँ। कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, कपड़े डालूंगी नीचे वाली मशीन में भी, ऊपर वाली मशीन में भी। सारे कपड़े आज मुझे निपटाने हैं, क्योंकि कई दिन से बस वही मम्मी यहाँ पे थी। तो मैं सोच रही थी चलो काम तो रोज़ ही होता है, तो मम्मी के पास भी बैठने का थोड़ा टाइम मिल जाए। और जो हमारी मतलब सासू माँ है, मम्मी आज यहाँ पे नहीं है। वो सुबह जैसे कहीं दर्शन करने के लिए गई हैं, एक आंटी आई थी तो वो उनको लेके गई हैं साथ में। तो उनकी जो भेंट है ना, इसलिए मम्मी ने ना रात में ही दे दी थी। तो कह रही थी सुबह जब मैं जाऊंगी तो तुम मिलोगी नहीं, क्योंकि मम्मी कह रही थी मैं सुबह 6 बजे निकल जाऊंगी। तो इस वजह से फिर मम्मी की भेंट भी उन्होंने रात में ही दे दी थी। तो चलो करती हूँ और काम। तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए मैं डाल दूँगी यहाँ पे मशीन में। और ऊपर वाले धुलने वाले जो कपड़े हैं ना, उनको कैंसिल कर दिया है कि उनको कल धुलूँगी, क्योंकि फिर ऊपर नीचे ना बहुत बार जाना आना पड़ता है। तो ऊपर के जो काम होते हैं सुबह सुबह जब मैं वो निपटा लेती हूँ, वहीं पे कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। और अभी हमारा आया एक पार्सल, रोज़ी के नाम का लॉकेट। रोजी 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 रोजू 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 आले आले गुड्डा। और मेरा गुड्डे का क्या है रोजी? रोजू आले 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 आले। अनु मिल गया। ओ कितना क्यूट लग रहा है रोजू। आजा। अरे गेट पे दिखा रही पापा ही वाला। गेट पर नहीं बैठे, इन खड़ी हो गया। दिखा रही है। ओ बहुत मासूम हो रहा है गुड्डा, कुछ खाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए रोजू को? सेव खाएगा मेरा बच्चा। रोजी रुकना, पीछे क्या लिख रहा है? डैडी प्रिंसेस। नंबर भी डैडी का। ओ, मेरा बच्चा है, गुड्डा है प्यारा सा। अभी इसके लिए वो एक गिफ्ट बोल रहा है। क्या लायो? बता तो दो मुझे पहले ही। बोल रहा है इसके लिए कौन सी? छोटे वाली। वे छोटी छोटी फिर घुसा देगी सोफे के नीचे। अभी तो पहली ही ना मिली, पता नहीं कितनी बॉल घुसा रखी इसने। मेरा बच्चा। रोजू ओ बोल मेरा बच्चा। एक एक ओ आज तो बॉल मिल गई रोजू दे दे।
रोज गुड्डा दे दो मुझे, रोज दे दो। नहीं अब तो किसी को नहीं देने वाला हूँ मैं। रोज दे दे गुड्डा, रोज दिए। ए रोज लाइयो, ए रोज लाइयो, रोज लाओ लाओ। ओ पकड़ो। दे 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 लाओ, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। अब तो किसी को नहीं देगी बोल। दे दो। रोजी की फेवरेट बोल है, कितनी को भी पसंद नहीं करती। एक ये पड़ी, एक ये रही, मुंह में ये ऑनलाइन मंगवाई थी लेकिन चाहिए वही। वो कहाँ गई, घुसा के आ गई सोफे के नीचे। अब वो दूसरी मांग रही है। वो ना चाहिए, वो तो गई, देखो वो फेंक दी इधर, लेकिन वो नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। ए पकड़ो पकड़ो। तो गाइस रोजी के गले में डल गया उसके नाम का लॉकेट, और आज उसकी आई है 2 बॉल, और इन बॉल से ये बहुत फेवरेट है। और मेरे लिए क्या है, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। और गाइस पता है ये वाली आइसक्रीम बटर स्कॉच तो और भी आती है, जैसे अमूल में भी है, क्रीम बेल में भी है, बट ये जो क्वालिटी बॉल्स की है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। आपने अक्सर देखा होगा ब्लॉग में भी, मैं इसे खाती रहती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कोई आइसक्रीम पसंद नहीं है। और इसके ना 2 डब्बे भी मैंने मंगाए हैं। ये देखो काफ़ी टाइम से ना मैंने खाई नहीं थी, जैसे जुकाम भी हो रहा था और त्योहार चल रहे थे ना, तो काम में इतनी बिजी थी कि बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। 100-150 डिब्बे तो खा लिए इधर में। ना ये देखो इतनी 4 डिब्बे लाया मैं एक इतनी दिन में गंदी खत्म। क्यों कह रहे हो? क्यों 6 डिब्बे आए हुए 2 दिन में खत्म? नहीं, क्यों? एक डब्बा एक दिन, और वो भी मैं नहीं, सभी खाते हैं, मैं थोड़ी ना खाती। हम तो ना खाते, मैं तो गले लेकिन खा अब मैं इसे बार में खाऊंगी आज, क्योंकि आज मुझे बहुत दिन में मिली है। 5 किलो बच रही है जो कि मैंने मीशो से मंगाए हैं, इन वाले गमलों में डालने के लिए। 5 दी हैं पूरी। तो गाइज़ पहले मैंने किया है इनका वेट नाप लिया है कि ज़्यादा है या कम है। जो वेट नापने वाली मेरे पास मशीन है ना, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं कि कुछ भी हमें अगर डाउट होता है ना कि ये इतना है या नहीं है, तो हम उसे नाप सकते हैं। और ये कलरफुल पत्थर सच में इतने प्यारे थे, और पहले मंगाने से पहले ना मुझे ये हो रहा था कि मंगाऊँ या ना मंगाऊँ। और ये 185 रुपये के मंगाए मैंने 5 किलो। और मंगाने से पहले जैसे मैंने पिक वगैरह में ये देखे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत थोड़े से हों, मेरे गमलों में नहीं आ पाएंगे, मतलब कुछ गमले रह जाएंगे। लेकिन अब देख के लग रहा है कि सारे गमलों में डलने के बाद ये बच जाएंगे। तो देखो मीशो से मैंने ये मंगाया था पॉट, और मीशो से ये मंगाई है, अच्छे लग रही है। क्वांटिटी भी काफी सही है ना? बहुत अच्छी आई है सच में। क्वांटिटी भी अच्छी है क्वालिटी के साथ साथ। चलो इसे रखते हैं। तो जी इनको रखती हूँ मैं यहाँ पे जीने में, और ये यहाँ पे रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो मैंने बड़े बड़े पॉट लगा रखे थे, लेकिन अब ये छोटे छोटे लगा दिए हैं। और ये वाला एक है बड़ा पॉट, तो इसमें पौधा भी वही बड़ा है, तो उसके हिसाब से ही ये मैंने गमला लिया हुआ है। और गाइज यहाँ पे अब कपड़े भी हमारे धुल गए हैं, और आज ना पूरा दिन ही ऐसे ही हो गया, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, क्योंकि 2 तो पार्सल ही आए थे, वो खोले हैं। और यहाँ पे अब कपड़े भी धुल गए हैं, उनको सुखा दिया है। मम्मी आज चली गई हैं, और लगता ही है ना जैसे घर में कोई भी आया हुआ होता है, और वो तो खैर माँ है, तो थोड़ा रहता ही है, मन अजीब सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है। और आपके ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी अपनी डाइट जो भी लो वो शेयर करना। तो जो भी मेरा रूटीन रहेगा, जो भी डाइट रहेगी, वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइज अभी सुखा दिया है मैंने कपड़े, काम हो गया है मेरा सारा। और रोजी के जो गले का लॉकेट आया ना, सच में इतना सुंदर लग रहा है, पहन के इतनी प्यारी लग रही है बहुत। और ये मंगाई है मैंने कलरफुल कुछ पत्थर, और अब इनके डलने से ना एक तो गमलों में थोड़ा वेट भी हो जाएगा। जैसे मैंने इनमें ना कागज़ भरे हुए हैं जो न्यूज़पेपर हैं, तो अब वेट रहेगा ना, तो ये एकदम मतलब इधर उधर गिरेंगे नहीं, और सुंदर भी लगेंगे। और ये ना मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं आए हैं, 185 रुपये के इतने सारे आ गए हैं, मतलब 5 किलो। और इनका वेट भी करके मैंने देखा है, मतलब ज़्यादा ही उतरे हैं। तो मैं सोच रही थी कि 5 किलो तो बहुत कम रह जाएंगे, मतलब सारे गमलों में नहीं आएंगे, लेकिन वो और भी बच गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और मीशो पे ना ये ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट है ना, बड़े ही अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि गमले हैं, पौधे हैं, लटकने वाली बेल हैं, ये मतलब मीशो के मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने वो पॉट भी मंगाए थे, वो भी बहुत अच्छे आए थे। तो चलो अब इस व्लॉग को रोक लेते हैं यहीं पे। आज मन था थोड़ा सा उदास, मम्मी गई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।